हेलो एवरीवन। कोरोना की ये दूसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है। हर तरफ आलम ऐसा है जैसे अफरा तफरी का आलम है। लोग दर दर भटक रहे हैं इलाज के लिए, ऑक्सीजन के लिए, प्लाज्मा के लिए। हर तरफ एक खौफ है, एक डर है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इस माहौल में नेगेटिविटी जो फैलाई जा रही है, पॉजिटिव सोच को फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है, ना कि नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा फॉरवर्ड किया जा रहा है। इसमें युवा सबसे ज़्यादा रोल अदा कर रहा है। युवा इस बीमारी के चपेट में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। युवा रिस्क भी बहुत ले रहे हैं, युवा मदद भी बहुत कर रहे हैं, युवा सब कुछ बहुत कर रहे हैं, लेकिन युवा कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिससे कि माहौल में नेगेटिव फैलता जा रहा है, पॉजिटिव चीज़ें दिख नहीं रही हैं। हम युवाओं को ठानना होगा, हम युवाओं को उठना होगा, पॉजिटिव चीज़ें फॉरवर्ड करनी होगी, पॉजिटिव चीज़ों से माहौल को बेहतर करना होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ों में युवाओं का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए। आज अगर आप ठान लें तो युवा ही कुछ कर सकता है, युवा ही कुछ बेहतर कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं, ये सवाल हमारे दिमागों में होता है, युवाओं के दिमाग में होता है। ये हम कर सकते हैं और करना चाहिए, और बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। हमें सबसे पहले इस बात को हमारा एम बनाना होगा, हमारा मकसद बनाना होगा कि जिंदा लोगों से मोहब्बत का इजहार और मौत के माध्यम से ज़्यादा जरूरी है। जिंदा लोगों से मोहब्बत के इजहार के लिए मौत से ज़्यादा, मौत पर जो मातम हम मचाते हैं उससे ज़्यादा जरूरी है। ज़िंदगी में एक दूसरे का हाथ थामिए, क्योंकि क्या पता कि कल को हम रहें या नहीं, ये ज़्यादा जरूरी है। ज़िंदगी में एक दूसरे का हाथ थामना ज़्यादा जरूरी है। एक दूसरे की सहायता करते हैं, आम जन दिखाते हैं, दिख रहे हैं अभी, वैसे ही युवा उसमें सबसे ज़्यादा आगे हैं। तो दिल के छूने के लिए हाथ का छूना ज़रूरी नहीं है। हम जो मदद कर रहे हैं उसमें हाथ का छूना ज़रूरी नहीं है, दिल को छूने के लिए। इसलिए हमें आगे आना होगा और हमें मदद करना होगा। इसलिए आज एक ही चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि मदद का हाथ आगे बढ़ाते चलो, इस अन्य सिस्टम को सच दिखाते चलो। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज में पॉजिटिव चीज़ों को दिखाइए या पॉजिटिव चीज़ों को फॉरवर्ड कीजिए। आजकल सोशल मीडिया पे कोरोना से संक्रमितों या फिर मदद का जो पोस्ट है, मदद की जो मैसेज है, या फिर कोरोना संक्रमण में जो लोगों को रिक्वायरमेंट है उसकी पोस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है, उसमें खबरें सबसे ज़्यादा ये होती है कि शमशान या कब्रिस्तान में आज इतनी लाशें हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, उसकी गिनती भी है। उसी से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पे संवेदनाएँ आ रही हैं, लोग तांते लगाए हुए हैं, दुख इजहार कर रहे हैं, मरने वालों के लिए दुआ करते हैं, उनके परिवार वालों के लिए दुआ करते हैं। अगर उसमें कोई बड़ी सेलिब्रिटी है तो और ज़्यादा इजहार करते हैं, और हम ये मानते हैं कि हम अगर इजहार नहीं करते तो हम शायद तो उसके दुख में साथ नहीं है, हम उसके खुशी का इजहार करें नहीं करें, लेकिन दुख का इजहार करना चाहिए, ये हमारा मानना है। युवा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है, अगर हो सके तो घर और पड़ोसी की, मोहल्ले में दोस्त रिश्तेदारों की खबर लीजिए, उनसे बातें कीजिए। किसी ऐसे दोस्त को कॉल कीजिए जिससे बात किए ज़माना हो गया। किसी बहुत छोटी सी बात की वजह से आपके किसी दोस्त से आपका अगर मनमुटाव हो गया तो उनसे बात कीजिए, उनसे आप करीब जाइए, उनको अपनी बातों को शेयर कीजिए। अभी ये कर सकते हैं आप। मोहल्ले के उस बुजुर्ग से बात करने की कोशिश कीजिए जिसे आप बचपन में, अपने बचपन में आपने जवान देखा था, आज वो बुजुर्ग हो गया है या बुढ़ापे की उस दहलीज पे खड़ा है। या फिर आप उस नौजवान से रब्ता कीजिए जिसका बचपन आपने देखा है। आप युवा हैं तो आप अपने साथी से भी बात कर सकते हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि लिखने से अच्छी बात यह है कि वर्चुअल दुनिया से निकल के अपने आसपास के लोगों की खबर लीजिए, और इससे सही मानों में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। जिंदा लोगों से मोहब्बत का इजहार मौत से ज़्यादा
ज़रूरी है, मौत पर जो हम मैसेज करते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में एक दूसरे का हाथ थामिए, क्योंकि कल को हम आपके साथ रहें या नहीं रहें इस बात को किसी को पता नहीं है। इससे हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर आएगी, हमारे अंदर ह्यूमनिटी भी पावर आएगी, इम्यूनिटी और ह्यूमनिटी दोनों पावर आएंगे। और ये बात आप समझ लीजिए कि सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और मुस्कुराना जानता वही है जो दूसरों को मुस्कुराता देखना चाहता है। तो हर जगह आप खुशियाँ फैलाइए, हर जगह लोगों के साथ मिलिए जुलिए, और ये बात मान लीजिए कि आप युवा हैं और आपको समाज में पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना होगा। आपको मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना होगा, आपको हाथ दिल में जगह बनाने के लिए हाथ को छूना नहीं है, हाथ से टच करना ज़रूरी नहीं है, दिल में जगह बनाने के लिए आपको मदद करना होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आज अपने घर से शुरुआत करें। अपने घर में अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उनके बच्चों के साथ आप वक्त बिताइए, आप उनके साथ किताबें पढ़िए, आप उनके साथ कुछ क्रिएटिव काम करिए। आप अगर घर से दूर हैं तो अपने घर के में अभी हालात ऐसे हैं, लॉकडाउन के पीरियड में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं लोग ज़्यादातर, उसमें आप जो है घर बैठ कर ही या फिर वहीं से बैठ कर अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने आसपास के बच्चों को टाइम दीजिए, अपने घर वालों को टाइम दीजिए, अपने समाज में टाइम दीजिए, जिससे बहुत कुछ हासिल आप कर सकते हैं। इसलिए तभी आपको मंजिल मिलेगी। तो मंजिल तो मिलती है भटककर ही सही, मंजिल तो मिलती है भटककर से ही, पर गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। आप इस हालात में ऐसा नहीं है कि घर से निकलिए ही मत, आप अपने आसपास के माहौल में जाइए, अपने पड़ोसियों के ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। और इस हालत में आप कहीं भी जाएं, दूर दराज जाएं, भीड़ भाड़ में जाएं, आप बच के रहें, दूरी बना के रखें, मास्क का सही इस्तेमाल करें। और अभी हालात ऐसे हैं, असल में सरकार आप पर थोप रही है फैसले, क्योंकि उन्हें बीमारी कंट्रोल करने की उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। आपको लड़ना होगा, क्योंकि आप किसी परिवार के लिए जान है, आप किसी परिवार का हिस्सा हैं। आपकी कमी घर वालों को खल सकती है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सरकार की गाइडलाइंस का पालन तो करना ही चाहिए, लेकिन उनकी थोपी हुई चीज़ों से लड़ने भिड़ने या उस पर मिसालें पेश करने से बेहतर ये है कि हम अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं, हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें और इसमें भी हम कुछ नया कर दिखाएं। ये मौका है हमारे लिए अपने आत्म स्मरण करने के कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये जानने की। तो आइए हम इस माहौल में भी पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाएं, यही हमारा मकसद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।